बिहार की जनता को यह समझ में आ चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से अचेत अवस्था में चले गए हैं, अब सरकार उनके नियंत्रण के बाहर हो। यही परिकल्पना तो आपने करके एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा सेट करके, नैरेटिव सेट करके बिहार की जनता को मूर्ख बना के आपने 2005 में सत्ता हासिल की। वोट मिलता तो 43 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बना है, तो नैतिकता भी खत्म हो गई है नीतीश कुमार जी की। अगर नैतिकता होती नीतीश कुमार जी में तो 3 नंबर की पार्टी से मुख्यमंत्री बनते। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज विपक्ष में बैठी है, अब पेंडुलम बन के 3 नंबर की पार्टी बनकर कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर। अधिकारी का अगर जब मुख्यमंत्री हाथ पैर पकड़ने लगे और हाथ जोड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता का बेड़ा गर्क कर गया है। आए दिन बिहार में हत्या रेप कांड हो रहा है। सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की कहे जाने वाली और कहते हैं जंगल राज लालू यादव की सरकार को। तो हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता साहन परवेज जी आइए सर, हमसे बात। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो आए दिन हत्या रेप कांड हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सबसे पहली बात तो बिहार की जनता को यह समझ में आ चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से अचेत अवस्था में चले गए हैं, अब सरकार उनके नियंत्रण के बाहर हो गई है। हाँ, कोई अधिकारी का अगर जब मुख्यमंत्री पैर पकड़ने लगे और हाथ जोड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता का बेड़ा गर्क कर गया है सरकार ने। और उसी का परिणाम स्वरूप ये है कि आज डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, पटना के पॉश एरिया में मर्डर, पटना के नामचीन हस्तियों का मर्डर दिन दहाड़े होता है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दिन दहाड़े पटना के पॉश एरिया में गोली चलती है, गोपाल खेमका जी जैसे कारोबारी की हत्या होती है, कल वकील की हत्या हो गई, सुल्तानगंज थाने में वकील की हत्या हो गई, कल ही भाजपा नेता की हत्या हो गई। तो यहाँ तो सत्ता पक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है, कारोबारी सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, वकील सुरक्षित नहीं। तो जब ऐसे लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की तो फिर सवाल ही पूछना बेकार है और आम जनता की स्थिति की कल्पना करना भी भयावह नजर आती है। कैसी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार को कहते हैं कि विकास कर दिया है बिहार में। नहीं, नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट हो गया कि जब अगर अधिकारियों के हाथ जोड़ने और पैर पड़ने अगर मुख्यमंत्री लगे, तो उस राज्य का बेड़ा गर्क होना स्वाभाविक है। और जो दृश्य कुछ महीनों पहले मीडिया में आया था कि कभी डीजीपी का हाथ पकड़ रहे हैं, कभी डीजीपी से हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो दृश्य के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि बिहार के जनता का और बिहार का बेड़ा गर्क होना है, स्वाभाविक है। और वो अब कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप दिखने लगा है, क्योंकि अब अनियंत्रित हो गई है सरकार। आज 7 दिनों में करीब 30 मर्डर, और इस महीने में हर जगह मर्डर और कई ऐसे घटनाएं हैं जिसको अभी मीडिया कवर भी नहीं कर पाया। अभी मैं एक घटना हमारी नजर में आया कि 2-4 साल की बच्ची का रेप करके उसको मार दिया गया। वो मर्डर, वो अभी घटना अभी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाया। तो इस प्रकार के अनेक घटना है जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, जो मीडिया की नजर में नहीं आ पाए, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल मामला है अभी तक वही चल रहा है। तो हाई प्रोफाइल के बाद भी कई मर्डर हो रही है, तो उसके बारे में भी अभी हम लोगों को बात करना होगा। आए दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, लूट हो रही है, पटना के पॉश एरिया में लूट हो रहा है, मर्डर हो रही है, गोलियां चल रही है, और पूरे बिहार की तो परिकल्पना करना ही बेकार है। उनका कहना है कि राजद के लोग गुंडे हैं, उनकी वजह से हत्याकांड होता है। नहीं, मैंने आज ये आंकड़ा पेश किया। अभी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार के बारे में और नीतीश कुमार जी के चेहरे को उजागर कर दिया गया है। अगर किसी की लोग कर रहे हैं, किसी पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार आपसे नहीं चल रही है, ब्लेम विपक्ष को कर रहे हैं, और अगर हमारे लोग कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने जितने लोगों को गिरफ्तार किया उसमें से केवल 17-18% लोगों को ही क्यों सजा हो पाई, बाकी लोग क्यों सबूत के अभाव में बरी हो गए। आज मर्डर होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और हम और आप समझते हैं कि चलो कम से कम कार्रवाई हो रही है, और बाद में पीछे से बैकडोर से सबूत के अभाव में प्रशासन उसको सबूत नहीं जुटा पाती है, कोर्ट उसको सबूत के अभाव में रिलीज कर रहा है। और ये आंकड़ा करीब 80% का कैसे हो गया? जिन लोगों ने मर्डर किया, आप तो सामने से दिखा रहे हैं 2-4 दिन कि नहीं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, और महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद सबूत के अभाव में वो न्यायालय उसको बरी करना पड़ रहा है। तो वो सबूत क्यों नहीं जमा हो पा रहा है, क्यों सबूत का अभाव हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार पीछे से बैकडोर से अपराधियों को संरक्षण देने का भी काम कर रही है, और ऐसे अपराधियों को बचाने का भी काम कर रही है। और पूरी घटना में, अपराध की घटना में जितने मामलों में गिरफ्तारी हुई है, उन मामलों में केवल 20% लोगों को ही नीतीश कुमार की राज में सजा हो पाया, बाकी 80% लोग बरी हो गए सबूत के बाद। सर, कहना है 9वीं फेल तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो जंगल राज आएगा फिर से। नहीं, यही परिकल्पना तो आपने करके एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा सेट करके, नैरेटिव सेट करके बिहार की जनता को मूर्ख बना के आपने 2005 में सत्ता हासिल कर लिया।
सत्ता हासिल करने के बाद आपने नैरेटिव सेट किया हम सुशासन की सरकार है, मुल्क का हम बनाया, जीरो। जनता का वोट मिला नहीं, उन्हें, तभी तो कहाँ वोट मिला? वोट मिलता तो 43 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बना है। तो नैतिकता भी खत्म हो गई है नीतीश कुमार जी की। अगर नैतिकता होती नीतीश कुमार जी में तो 3 नंबर की पार्टी से मुख्यमंत्री बनते। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज विपक्ष में बैठी है। अब पेंडुलम बन के 3 नंबर की पार्टी बन के कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो अगर नैतिकता आपकी होती और अगर आपको जनता ने चुना होता तो आप 43 पे कैसे हो गए होते? और अगर जनता ने आपको रिजेक्ट किया, अगर आप जनता की बात करें, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है तो आप सत्ता पे क्यों बैठे हुए हैं? तो आप सत्ता के लिए किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल सत्ता से लालसा है, कुर्सी से चिपके हुए रहना चाहते हैं आप। और बस उसी का परिणाम स्वरूप है कि बिहार का बेड़ा गर्क हो गया। आज ना यहाँ रोजगार है, यहाँ पलायन हाई रिस्क पे है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भूखमरी बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो सबका जवाब तो अब सरकार को देना है 25 के चुनाव में। देखिए, आप लोगों ने हमारी बातचीत सुनी। आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लोग न्यूज, मैं हूँ जानकी।